जबरदस्ती चलेगा? नहीं बनने देंगे। ये राजतंत्र है, राजा है वहां के। क्या ये राज ठाकरे महाराष्ट्र के? राज ठाकरे बोलते रहते हैं और नतीजा मिलता रहता है उनको। क्या हाल हुआ चुनाव में? के नेता, स्थानीय नेता कह रहे हैं बिहार भवन नहीं बनने देंगे। और बिहार में एनडीए सरकार है, महाराष्ट्र में भी एनडीए सरकार है, केंद्र में भी एनडीए सरकार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बड़े ही शातिराना तरीके से देश में क्षेत्रवाद, भाषावाद, जातिवाद और संप्रदायवाद को हवा दी है। आप पूरे देश में देखिए, अलग अलग राज्यों में भाषा को लेकर लड़ाई हो रही है, क्षेत्रवाद के नाम पर लड़ाई हो रही है, जाति के नाम पर लड़ाई हो रही है, धर्म के नाम पर लड़ाई हो रही है। हार की खींच जाते जाते जाती है और बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो सच का सामना करते हैं और उसके बाद उज्जवल भविष्य का सफर तय करने के लिए कमर कस लेते हैं। अधिकांश ऐसे ही हैं जो हार को पचा नहीं पाते और गुस्सा उसके बाद छोटे छोटे कारणों पर जाहिर करते रहते हैं। हम बात कर रहे हैं बीएमसी इलेक्शन के बाद महाराष्ट्र में हिंदी भाषी और खासकर बिहार के लोगों के खिलाफ मनसे प्रमुख और मनसे पार्टी के नेताओं, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना जो कि राज ठाकरे की पार्टी है, उनके नेताओं के द्वारा जो आग उगला जा रहा है बिहारियों के खिलाफ, जो हिंदी भाषी लोगों के खिलाफ, उसकी चर्चा हम कर रहे हैं। और ये चर्चा होनी चाहिए। भाषा और क्षेत्र की राजनीति कितना जायज और किस हद तक जायज है, इस पर भी एक बार पुनर्विचार होना चाहिए। ताजा मामला है, बिहार सरकार मुंबई के एलिफिंस्टन स्टेट इलाके में एक बिहार भवन बनाना चाहती है। मुंबई पोर्ट ट्रस्ट की ये जमीन है। ये जमीन पिछली ही सरकार को मिल चुकी थी, मतलब महाराष्ट्र की पिछली सरकार में ही बिहार सरकार को दे दिया था। 314 करोड़ का कुल निवेश का प्लान है। 30 मंजिला इमारत बनेगी जिसमें बिहार से मुंबई जाकर इलाज कराने वाले लोगों के लिए व्यवस्था होगी, उनके अटेंडेंट के लिए व्यवस्था होगी, पेशेंट और अटेंडेंट दोनों के लिए व्यवस्था होगी। साथ ही साथ यह भवन बिहार और महाराष्ट्र के बीच में समन्वय का काम करेगा, सांस्कृतिक और प्रशासनिक कार्यों को लेकर। योजना बड़ी अच्छी है। अब आगे सुनिए। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के एक नेता है यशवंत किल्लेदार। ये कह रहे हैं कि हम इस भवन को बनने नहीं देंगे। आगे महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के जो सबसे बड़े नेता हैं राज ठाकरे, इनका कहना है कि हिंदी के विरोध में मैं नहीं हूं, लेकिन अगर हिंदी को थोपोगे तो मैं लात मारूंगा। यहां तो थोपने वाली बात ही नहीं है राज साहब। और लात आप आज से हिंदी और बिहार को नहीं मार रहे हैं। याद कीजिए, आपने छठ पूजा पर भी प्रतिक्रिया दी थी और आपकी स्थिति यह हो गई कि वर्तमान हाल में जो चुनाव संपन्न हुआ है मुंबई नगर निगम का, बृहन मुंबई नगर परिषद का, उसमें आप गिनती के लायक भी नहीं रहे। कहां से कहां चले आए, एक बार इसकी समीक्षा कीजिए। जो बिहार और हिंदी की समीक्षा कर रहे हैं, उससे बेहतर है कि अपनी राजनीति की समीक्षा कीजिए। 277 वार्ड पार्षदों वाले बृहन मुंबई नगर परिषद के चुनाव में राज ठाकरे को 6 सीट नसीब हुआ है और जिनके साथ ये हाथ मिलाए थे 20 साल की दुश्मनी दोस्ती में तब्दील हो गई। उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे एक हो गए। अब मुंबई में शिवसेना, उद्धव ठाकरे ग्रुप और राज ठाकरे ग्रुप के सामने कोई नहीं टिक पाएगा। उनको कितना सीट आया? 65। महाराज, आप तो वो भस्मासुर हैं कि जिस पर हाथ रख देते हैं उसका विनाश हो जाता है। और इसके बाद भी आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आप कर क्या रहे हैं। चुनाव के दरमियान इन्होंने कहा था बिहारी हिंदी के अलावा बीजेपी के नेता गए थे के अन्नामलाई वहां प्रचार करने के लिए, तमिलनाडु के हैं, पूर्व आईपीएस। उनको टारगेट करके कहा कि बजाओ पुंगी और भगाओ लुंगी। बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनी, 89 सीट, 40% से अधिक वोट, मैं अगर गलत नहीं हूं तो 43% के आसपास। आपकी गिनती
डबल डिजिट तक नहीं पहुंच पाई। और लगातार जिस दिन से आप अपनी पार्टी को बनाए हैं उस दिन से आप पिछड़ते ही जा रहे हैं। इस बार तो दोनों भाई एक हो लिए थे, फिर भी पिछड़ गए। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के नेताओं के इस बयान के बाद बिहार की राजनीति भी गर्म हो गई है। बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी ने खुल्लम खुल्ला ललकारा महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के नेताओं को। राज ठाकरे वहां के नेता लोग ये सब फालतू और ये सब घटिया लोग हैं। किसी का बाप का दिन नहीं बनने देगा, हैं? ऐसे बनने नहीं देंगे। देश है कि किसी का जबरदस्ती चलेगा? नहीं बनने देंगे। ये राजतंत्र है, राजा है वहां के। क्या ये राज ठाकरे महाराष्ट्र के? फालतू का बात सब जगह और भावना से बन रहा है कि जो लोग बिहार के लोग जाते हैं इलाज के लिए, उनके लिए कैंसर के इलाज के लिए या कोई इलाज के लिए, विशेष इलाज के लिए जाते हैं, उनको परेशानी ना हो। ऐसा नहीं है, बहुत से स्टेट में है, वहां भी बनेगा। किसी की ताकत नहीं है कि रोक दे। भाजपा नेता शाहनवाज हुसैन कहते हैं कि इनको कहने दीजिए, ये कहते कहते ही कहीं के नहीं रहेंगे। इस चुनाव में भी ये कहीं के नहीं रहेंगे। राज ठाकरे कह रहे हैं कि महाराष्ट्र के संस्कृति के खिलाफ है, ये हम होने नहीं देंगे। नहीं, बहुत पहले ही पिछली सरकार में ही बिहार सरकार ने वहाँ महाराष्ट्र सरकार से जमीन ली थी और उसमें बिहार सदन बनेगा, क्योंकि बड़ी तादाद में जो बिहार के लोग रहते हैं, अगर उनकी कोई दिक्कतें हैं उसको कौन एड्रेस करेगा। अभी भी बिहार फाउंडेशन का ऑफिस महाराष्ट्र के अंदर है और जो लोगों के बीच में काम करता है। और जब हर राज्य में एक सदन लोग बनाते हैं जहाँ के लोग ज्यादा रहते हैं तो बनेगा। लेकिन वो कह रहे हैं कि संस्कृति के खिलाफ है राज ठाकरे। राज ठाकरे बोलते रहते हैं और नतीजा मिलता रहता है उनको। क्या हाल हुआ चुनाव में? वाजिब सवाल उठाया है राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता ने। कह रहे हैं कि बिहार में भी एनडीए की सरकार है और महाराष्ट्र में भी एनडीए की सरकार है, और इस सरकार के रहते महाराष्ट्र सरकार द्वारा जमीन देने के बाद भी अगर बिहार भवन नहीं बनता है तो फिर एक बार ये समझना पड़ेगा कि एनडीए की सरकार किस तरीके से चल रही है और कितना समन्वय है इन लोगों के बीच। देखिए, मुंबई में बिहार भवन बनने को लेकर जिस तरह से विवाद खड़ा किया गया है, मनसे के नेता, स्थानीय नेता कह रहे हैं बिहार भवन नहीं बनने देंगे। और बिहार में एनडीए सरकार है, महाराष्ट्र में भी एनडीए सरकार है, केंद्र में भी एनडीए सरकार है। तो बिहार सरकार को अविलंब महाराष्ट्र सरकार से बात करनी चाहिए, इस बात की गारंटी करानी चाहिए कि मुंबई में बिहार भवन बनकर रहेगा। और ऐसे गिदड़ भक्की और धमकी देने वाले लोगों के ऊपर महाराष्ट्र की सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। ये लोग जो बांटने का काम कर रहे हैं, क्षेत्रवाद के नाम पर नफरत फैला रहे हैं, ऐसे लोगों के ऊपर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए और इसको जेल में भेजना चाहिए। लेकिन जब हम लोगों ने बात करना चाहा कांग्रेस के नेता से, तो इनका एक अलग ही राग है। ये कुछ और कह रहे हैं। दरअसल कांग्रेस, शिवसेना और मनसे की राजनीति में बहुत ज्यादा गैप नहीं है, इसलिए भाषाई स्तर पर और वैचारिक स्तर पर भी साथ रह के भी अलग दिखते हैं और अलग रह के भी साथ दिखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बड़े ही शातिराना तरीके से देश में क्षेत्रवाद, भाषावाद, जातिवाद और संप्रदायवाद को हवा दी है। आप पूरे देश में देखिए, अलग अलग राज्यों में भाषा को लेकर लड़ाई हो रही है, क्षेत्रवाद के नाम पर लड़ाई हो रही है, जाति के नाम पर लड़ाई हो रही है, धर्म के नाम पर लड़ाई हो रही है। ये विभाजनकारी लोग हैं। इन लोगों ने अंग्रेजों के साथ समझौता करके एक बार इस देश का बंटवारा करवाया है। एक बार फिर किसी विदेशी शक्ति के इशारे पर ये देश में बंटवारा चाहते हैं, ये हिंसा का माहौल गढ़ रहे हैं। गौरतलब है कि दिल्ली, यूपी, तमिलनाडु, तेलंगाना ऐसे कई प्रदेश की राजधानियां हैं जहां पर बिहार भवन है और वो बिहार और उस प्रदेश के बीच में सांस्कृतिक और प्रशासनिक समन्वय का काम करती है। बिहार में भी है। हम लोग जिस ऑफिस में बैठे हुए हैं, यहां से 100-200 मीटर की दूरी पर ही महाराष्ट्र मंडप है। यहां पर किसी को आपत्ति नहीं महाराष्ट्र मंडप के होने से। लेकिन जहां राजनीति, जिसकी राजनीति की नींव ही है नफरत पर, उनको जनता चाहे जितनी बार नकार दे, वो नफरत का राग अलापना नहीं छोड़ते हैं। और यही कारण है कि मैंने जहां से बात शुरू की थी वहीं पर खत्म कर रहा हूं कि राज ठाकरे साहब
हिंदी, बिहारी, उत्तर प्रदेश, इनके बारे में सोचने से बेहतर है कि एक बार अपनी राजनीति के बारे में सोचिए, क्योंकि इनके बारे में सोचते सोचते अब आप शून्य में समा रहे हैं। मुंबई, इनकी खींच क्यों है वो मैं एक छोटे से लाइन के साथ आपको समझा दूं। 2.87% इनको वोट मिला है, मात्र 6 सीट ये जीतने में कामयाब रहे। और मुंबई के कांदिवली, मलाड, मीरा भाईंदर, कुर्ला, गोरेगांव, घाटकोपर जैसे इलाके में बिहारियों की संख्या अच्छी खासी है और वहां पर इनका खाता भी नहीं खुला। ये भय की राजनीति करना चाहते हैं और प्रेम से वोट चाहते तो पा लेते। तय इनको करना है। महाराष्ट्र में बिहार भवन तो बनकर रहेगा, क्योंकि ये राजतंत्र नहीं है, लोकतंत्र है। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।